हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे। और हिंदी में आपका है ना, पिछले वीडियो में कविता पढ़ाया गया था और कविता शुरू किया गया था। तो इस पिछले वीडियो में आप चैप्टर 2 पढ़े थे, जिसका है ना नाम था क्या है ना, मतलब उसमें आप पढ़े थे रसखान के यानी प्रेम यानी श्री राधिका। आज जो आपको पढ़ना है इसका तीसरा चैप्टर अति सुधो स्नेह को मारग है। ठीक है, अति सुधो स्नेह को मारग है। देखिए इसके जो कवि हैं, इनके कवि का नाम है घनानंद। क्या है इनका नाम है आपको? घनानंद। ठीक है, घनानंद। इनका जो देखिए घनानंद का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। कवि का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी। और मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में। और इनका जो मृत्यु हुआ था नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। सैनिकों के द्वारा हुआ था। देखिए इनकी कहानी सुनिएगा। देखिए इसमें मतलब ये जो थे तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ है ना मुंशी का, मीर मुंशी का काम करते थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, मतलब यह जो थे ये नादिर शाह के सैनिकों, देखिए मतलब यह मतलब तत्कालीन मुगल बादशाह पूछेगा, है ना। ये तत्कालीन मुगल बादशाह, ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, देखिए इनमें मतलब ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। इन्हें सुजान नामक नर्तकी से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था, है ना। ये भी याद रखिए, इन्हें सुजान नामक नर्तकी से प्रेम था। इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, आपको जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इनका। देखिए इस कविता के कवि कौन है? तो घनानंद है। इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1739 में, है ना। और इनका मृत्यु किसके द्वारा हुआ था? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हुआ था। और ये तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। और वहीं पे है ना ये गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। और इन्हें सुजान नामक नर्तकी से काफ़ी ज़्यादा प्रेम था। तो बाद में जब विराग हुआ इन दोनों के बीच में, तो वृंदावन चले गए और वहीं पे वैष्णव संप्रदाय में शिक्षा दीक्षा लिए और मतलब वहीं पे रहने लगे, वहीं पे अपने काव्य का रचना किए। लेकिन जब 1739 में नादिर शाह के सैनिक जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, तो वे लोग आक्रमण करते करते वृंदावन में चले जाते हैं और इनको मुगल बादशाह के समर्थक समझकर इनको ही मार देते हैं, है ना। और घनानंद माने बादशाह का मीर मुंशी, है ना, जानकर इनको भी मतलब हत्या पकड़ दिया जाता है। और इनसे जर 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 3 बार बोलता है ना। जर का मतलब होता है सोना, यानी इनसे 3 बार सोना मांगता है, जर जर जर। और ये बदले में है ना 3 मुट्ठी धूल में उन्हें मतलब राहत कहते कहते रज रज रज। रज का मतलब क्या होता है? धूल। तो इस कारण से क्रुद्ध होकर सिपाही इनका वध कर देते हैं। इस तरह से इनका मृत्यु हो जाता है। तो घनानंद, याद रखें एक बात और, कि घनानंद प्रेम के पीर के कवि थे। घनानंद प्रेम के पीर के कवि थे। ये भी याद रखिएगा। अभी बताया ऊपर जो कि है ना, जर 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 किसने कहा? तो सैनिकों ने, है ना। और रज रज किसने कहा? तो घनानंद ने। जर का मतलब सोना, रज का मतलब धूल। देखिए इसमें आपको पढ़ना है। देखिए इनका जो प्रमुख रचना है, इनका एक बात याद रखिएगा, है ना, रचना। इनकी रचना का प्रमुख रचना का नाम है सुजान सागर, सुजान सागर, विरह लीला, विरह लीला। ठीक है, उसके बाद नाम है रसकेली बल्ली, रसकेली बल्ली आदि इनके प्रमुख रचना है ना। और इनकी घनानंद की जो भाषा है, घनानंद की भाषा कौन है? तो ब्रज भाषा।
क्या है, ब्रजभाषा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कवि का परिचय हो गया है ना, कि कविता लिखे कौन है, तो घनानंद। इनका जन्म हुआ था 1739 ईस्वी में, मृत्यु हुआ जन्म हुआ 1689 ईस्वी में और मृत्यु कब हुआ, 1739 में, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। और तत्कालीन मुगल बादशाह मीर मुंशी के यहाँ मतलब मीर मुंशी का काम मोहम्मद सरंगिले के यहाँ करते थे। और इन्हें सुजान नर्तकी से काफ़ी प्रेम था, लेकिन विराग हुआ तो वृंदावन चले गए। लेकिन जब नादिर शाह के सैनिक जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं है ना, तो मतलब आक्रमण करते हुए वृंदावन चले जाते हैं। और वहीं पे इन्होंने मतलब इनको मुगल बादशाह के समर्थक समझ करके मतलब इनको पकड़ लिया जाता है और इनसे जर 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 3 बार बोला जाता है, लेकिन बदले में बोलते हैं रज रज रज। इस कारण से सैनिक क्रोधित होकर के है ना इनको भी मतलब मार देते हैं। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन थे, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। इन घनन की भाषा क्या है, तो पूछेगा कि घनानंद की रचनाओं की भाषा क्या है, तो ब्रजभाषा। अब देखिए इसमें आपका कविता शुरू होता है। देखिए इसमें कविता कहता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सायाना बाँक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी अपनों को, झुझकू कपटी जेनी साक नहीं। यानी कवि कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो होता है अत्यंत सीधा और सरल होता है ना। जो प्रेम का मार्ग है वो बहुत सीधा और सरल है। ठीक है, और इसमें कहा जाता है इसमें थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होता है। मतलब प्रेम के मार्ग में थोड़ा सा भी टेढ़ापन या धूर्तता दिखाने पर मतलब इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन या धूर्तता का कोई स्थान होता नहीं है। इसमें मतलब सत्य का भी स्वाभिमान खत्म हो जाता है। माने इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय एकदम निर्मल है, स्वच्छ है ना, जो अपने आप को पूर्णतः इसमें समर्पित कर दिया है, किसी का ही प्रेम हो। ठीक है, इस पथ पे वही व्यक्ति चल सकता है जिसने अपने आप को उसमें पूर्ण रूप से क्या कर दिया है, समर्पित कर दिया है। देखिए आगे कहते हैं इसमें कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आँख नहीं, तुम कौन भो पाटी पढ़े हो, कौ मन लेहूँ पैदेहूँ छटाक नहीं। कहते हैं कि मतलब कभी करे कि हे सज्जन लोग, इन्हें सगुण और निर्गुण है ना, यानी सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है जो मन के भय को हर लेते हो, है ना, मतलब मन भर लेते हो लेकिन किंतु देते छटाक भर नहीं हो। यानी कवि का कहना है कि जिस तरह से गोपियाँ जो थी कृष्ण प्रेम में पागल थी, मतलब मग्न थी, जो और उद्धव के मत यानी कि अन्य किसी के बातों पर ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि प्रेम का विशेषता प्रकाश डालते कहते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है और ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। मतलब इसमें कवि समझाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से गोपियाँ जो थी कृष्ण प्रेम में है ना ज़्यादा मग्न रहती थी और दूसरे के बातों पर ध्यान नहीं देती थी, और कभी इस तरह से प्रेम की विशेषता प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं क्या कि इस तरह से कहा जा सकता है कि भक्ति का मार्ग बहुत सुगम होता है लेकिन ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन होता है। जैसे पहला पद में क्या कवि बता रहे हैं, इसमें 2 पद है आपका, कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है, जिसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन या धूर्तता का कोई स्थान नहीं है। ठीक है ना, और इस पथ पे वही व्यक्ति चल सकता है जिसने मतलब जिसका हृदय निर्मल और स्वच्छ है, जिसने अपने आप को पूर्णतः इसमें समर्पित कर दिया है। देखिए दूसरा है कि पर काज ही देह को धारी फिरो, पर जन्य जतारत है दर्शो, निधि निर्सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। यानी कवि कह रहे हैं कि हमेशा दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करना चाहिए, है ना, हमेशा दूसरों के उपकार करने के लिए है ना, मतलब बादल के समान फिरा कीजिए। ठीक है, और कहने का मतलब है कि मतलब हमेशा दूसरे को उपकार के लिए शरीर धारण करना चाहिए और बादल के समान हमेशा फिरा कीजिए, और दर्शन दो, और समुद्र के जल को भी अमृत समान बना दो, और सब तरह से यानी कि हर तरीके से अपने सजनता का परिचय मानव को देते रहना चाहिए। यानी कि हमेशा दूसरे को लोग मतलब उपकार ही करना चाहिए, है ना, दूसरों मतलब लोगों के लिए शरीर धारण करना जैसे बादल करता है। ठीक है, कहते हैं घनानंद जीवनदायक हो कछु अब मेरियो, पिए हिये परसो, कभू व विशासी सुजान के आंगन में मोह आंसू वाहिनी लय बरसो। यानी कवि घनानंद करते हैं कि उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए कर रहे हैं, अपने पीड़ा का अनुभव करते हुए कवि क्या कहते हैं कि उन्हें जीवन का रस प्रदान किया जाए ताकि वो कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर प्रेम रूपी आंसू की वर्षा कर सके। यानी कवि क्या करे कि हमेशा मतलब दूसरे के लिए देह धारण करना चाहिए, बादल की तरह, है ना, जो समुद्र के पानी को भी अमृत बना, है ना, अमृत बनाने का क्षमता रखे, और है ना मतलब हमेशा जो है मतलब सब तरह से अपने सजनता का परिचय देते रहना चाहिए। कवि इसमें अपने हार्दिक मतलब अपने पीड़ा का अनुभव करते हुए कहते हैं क्या कि उन्हें जीवन का रस प्रदान किया जाए ताकि वो कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर प्रेम रूपी आंसू की वर्षा कर सके। तो इस पाठ में कवि ने प्रेम मार्ग की विशेषता प्रकाश डाला है, और इसमें क्या बताया है ना कि मतलब प्रेम का मार्ग बहुत सीधा और सरल होता है, लेकिन मतलब इसमें थोड़ा सा भी टेढ़ापन धुरता का कोई स्थान होता नहीं है। ठीक है, इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल और स्वच्छ होता है। तो इस तरीके से इसमें इस पाठ में आपको इस कविता में प्रेम के मार्ग पर प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डाला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चैप्टर जो था ये यहाँ तक खत्म हो गया, मतलब तीसरा चैप्टर पूरा हो गया, और इसके आगे आपको अगले दिन मिलेगा।